क्या नींद और अनिद्रा का प्राकृतिक उपचार एक मामूली सी सामान्य चाय हो सकती है भला? क्या पेट की ऐंठन, गैस, सूजन, दस्त, यहाँ तक कि पेट के अल्सर को भी एक प्याली चाय से ठीक किया जा सकता है? चिंता और तनाव को चुटकियों में शांत करने वाली एवं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाली तथा त्वचा के एक्जिमा, घाव, चकत्ते, मुहासे आदि को पूरी तरह से ठीक करने वाली यह एक प्याली चाय है कैमोमाइल। इस कैमोमाइल को हिंदी में बबूना के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जो सूरजमुखी और गेंदे के परिवार से जुड़ा है। यह अपनी सेव जैसी खुशबू एवं औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण जग प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में मिस्र, यूनान, रोम जैसे महान सभ्यताओं में यह अपने उपयोग से विभिन्न शारीरिक और मानसिक अवसादों को ठीक करने के पुनीत कार्य में अनवरत लगा हुआ है। यह आज विश्व प्रसिद्ध सर्वोत्तम हर्बल चाय है। मूलतः दो प्रजातियों में उपलब्ध कैलोमाइल, जर्मन कैलोमाइल और रोमन कैलोमाइल के रूप में जाना जाता है। जर्मन कैलोमाइल एक वार्षिक पौधा है, जबकि रोमन कैलोमाइल 12 मासी पौधा होता है। जर्मन कैलोमाइल मेट्रिकारिया कैमोमिलिया या मेट्रिकारिया रेकोटिटा के वानस्पतिक नाम से, जबकि रोमन कैमोमाइल कैमाइमेलम नोबिल के जैविक नाम से जाना जाता है। जर्मन कैमोमाइल सर्वाधिक उपयोग की जाती है, जबकि रोमन कैमोमाइल का उपयोग मुख्य रूप से इसेंशियल ऑयल और एरोमा थेरेपी में होता है। जर्मन कैमोमाइल का फूल बिल्कुल गेंदे या गुलदाउदी के फूल के सदृश दिखते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कैमोमाइल के फूल के बीच का हिस्सा डार्क पीला यानी डिस्क फ्लोरेस्ट और पंखुड़ियाँ सफ़ेद होती है। भारत में इसके उपयोग का प्रथम प्रमाण मुगल काल के दौरान मिलता है। वर्तमान में इसकी व्यावसायिक खेती जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में होती है। यह रबी फसल के जैसा उगाए जाने वाला एक पौधा होता है। कैमोमाइल में कई विशिष्ट केमिकल कॉम्बिनेशन अनूठे तौर पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, जैसे एपिजेनिन, अल्फा बिसाबोलोल, चेमाजुलिन इत्यादि, जो इसे औषधियों का सितारा बनाते हैं। एपिजेनिन नामक ये एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क के रिसेप्टर से जुड़कर नींद को बढ़ावा देता है एवं मानसिक तनाव को कम करता है। कैमोमाइल के चाय का सेवन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जिससे अवसाद और सामान्यीकृत चिंता विकार, जो जीएडी कहलाता है, के लक्षणों में कमी आती है। साथ ही पाचन तंत्र एवं पेट से संबंधित सारी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, मितली, सूजन, ऐंठन, दस्त और यहाँ तक कि पेट के अल्सर इत्यादि को भी ठीक करने का यह अत्यधिक प्रभावी औषधि है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जिससे यह त्वचा से संबंधित सभी समस्याओं जैसे एक्जिमा, घाव, चकत्ते, मुहासे आदि को ठीक करता है। नियमित रूप से कैमोमाइल चाय पीने से रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का नियंत्रण होता है। इसके फूलों एवं पत्तियों से बने नीले रंग के ब्लू एसेंशियल ऑयल की भारी डिमांड है। इनसे पेय पदार्थ जैसे हर्बल टी, ग्रीन टी मिक्स इत्यादि बनते हैं, तो कॉस्मेटिक पदार्थ के रूप में लोशन, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश आदि होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की दवाओं के अंतर्गत यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी क्रीम एवं दवाएं बनते हैं तथा एरोमाथेरेपी में तनाव मुक्ति के लिए डिफ्यूजर ऑयल इत्यादि बनाए जाते हैं। कैमोमाइल टी के साथ साथ इसे वाइन, बियर, बेक्ड फूड इत्यादि में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में
इसका उपयोग होता है। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे बेबी प्रोडक्ट, स्किन क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम एवं लोशन, साबुन, शैम्पू इत्यादि में भी कैमोमाइल अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह घाव भरने वाले मलहम, माउथ वॉश, पेट दर्द की दवाओं इत्यादि के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। क्योंकि कैमोमाइल प्राकृतिक रूप से कैफीन फ्री होता है, अतः इसे रात में भी आसानी से लिया जा सकता है। यह शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को रोकता है, अतः मोटापे से मुक्ति का यह एक सफल मार्ग भी बना सकता है। स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान होने वाली दर्द एवं ऐंठन को यह भली प्रकार से कम करता है। हाँ, यह भी सत्य है कि जिन व्यक्तियों को गेंदा और सूरजमुखी परिवार के पौधों से एलर्जी है, उन्हें इसके प्रयोग से बचना चाहिए। कैमोमाइल प्राकृतिक रूप से खून को पतला करता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति खून को पतला करने वाली कोई दवा ले रहा हो, जैसे एस्प्रिन या वारफारिन इत्यादि, तो उन्हें कैमोमाइल के सेवन से बचना चाहिए। क्योंकि कैमोमाइल में उपस्थित एपिजेनिन कैंसर कोशिकाओं, विशेष रूप से स्तन, प्रोस्टेट और पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ कैंसर इत्यादि के विकास को रोकने एवं उनकी जीवन अवधि को कम करने में सक्षम है। साथ ही यह और इसका अर्क एस्ट्रोजेनिक प्रभाव के होते हैं, जो हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं में मोनोपोज के बाद होने वाली हड्डियों के खोखलेपन की समस्या, जिसे आप ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, को कम करता है। कैमोमाइल के दीर्घकालीन उपयोग से मध्यम से गंभीर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी GAD के लक्षणों में भारी कमी आती है। क्योंकि इसमें उपस्थित एल्फा बिसाबोलोल एवं केमाजुलिन की अधिक मात्रा इसे एक उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल स्कैवेंजर बनाता है। यानी कैमोमाइल एक सुगंधित फूल के साथ साथ एक अद्भुत प्राकृतिक औषधि भी है। इसमें उपस्थित एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी एवं एंटी स्पास्मोडिक गुण के कारण यह सिर दर्द, माइग्रेन तथा पेट दर्द से राहत देता है। साथ ही मांसपेशियों को शांत कर नसों को आराम पहुंचाता है। अगर कैमोमाइल के उपयोग के तरीकों की बात की जाए तो इसके लिए कैमोमाइल टी के लिए 1 कप पानी उबालकर उसमें 1 चम्मच कैमोमाइल की सूखी पत्तियां डाल 5-10 मिनट के लिए बर्तन को ढककर रख दें। बाद में छानकर शहद या फिर बिना शहद के इसका उपयोग करें। कैमोमाइल को हम अपने आंगन या किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं। उसकी पत्तियों को छांव में सुखाकर उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक रूप से इसके बीजों और पत्तियों से इसेंशियल ऑयल बना इसे उपयोगी बनाया जाता है। यह सर्वमान्य सत्य है कि जब भी लोगों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, अपने लिए ही गड्ढे को खोदा है। प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति को अपनाओ, हर्बल खाओ, हर्बल जीवन शैली अपनाओ। क्योंकि प्रकृति से जितना दूर जाओगे, अपने को रोगों से घिरा हुआ पाओगे। शहरों में खूब AC चल रहे हैं तो खूब आगजनी भी तो हो रही है। AC से निकलने वाले CFC तो नुकसानदेह है ही प्रकृति के लिए, पर कंप्रेसर से लगने वाला आग से तो लोगों को ही झुलसना पड़ता है। अतः प्रकृति को पहचानो, प्रकृति को अपनाओ। यही तो दीर्घकालीन स्वस्थ जीवन का राज है। हरियाली ही तो जीवनदायी प्राणवायु को प्रवाहित करता है। ऑर्गेनिक खेती की प्राथमिकता की ओर बढ़ते लोग प्रकृति की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन दें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपनाएं। आज लोग मीठे तरबूज खाने से भी डरते हैं, मिठाइयों से परहेज करने लगे हैं। भोजन के उपरांत खाए जाने वाले पान भी तो हमारी जीवन शैली से दूर हो गया है। लस्सी, छाछ, दूध, दही भी विषैले हो गए हैं। क्यों? जरूर सोचें। धन्यवाद।